श्री जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक धाम, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब इन चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो सुबह का स्नान बद्रीनाथ में और वस्त्रों का बदलना द्वारका में और दिन का भोजन जगन्नाथपुरी में और विश्राम रामेश्वरम में करते हैं। वैसे तो इस धाम से कई रहस्य अनसुलझे लगे पड़े हैं। कहा जाता है इस पर लगा हुआ ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, और तो और हवाई जहाज तो छोड़िए, इसके ऊपर से प्रकृति रूप से कोई पक्षी भी नहीं उड़ता है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। और तो और इस मंदिर की परछाई भी आज तक किसी ने नहीं देखी है। आगे की बात करी जाए तो इस मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को भी आप किस दिशा से देखिए, वो आपकी ओर ही देखता हुआ नजर आएगा। पर इन अनसुलझे रहस्यों से आगे इस मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं की रहस्य की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है, भगवान श्री भाई बलभद्र के साथ उनकी टांगे नहीं है, और जो बहन सुभद्रा की जो प्रतिमा है उसके हाथ भी नहीं है टांगों के साथ साथ। इनका क्या रहस्य है वो हम आज आपको बताएंगे। कहा जाता है इस स्थान पे सबर कबीले के लोग निवास करते थे। उनके एक देवता थे जिनका नाम था नील माधव, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। उसी राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, जिनका परिचय आपको कई ग्रंथों में मिलेगा। वो भी एक भक्ति भाव वाले राजा थे। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में एक आदेश दिया कि मेरी एक प्रतिमा है जो कि नीलांचल पर्वत की गुफाओं में स्थित है, उसको वहाँ से निकाल के एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। सुबह उठते ही राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाया और सारा वृत्तांत बताया, और उनको लगा दिया इस गुफा को ढूंढने में और नीलांचल पर्वत को ढूंढने में। पर अब उन्हीं के एक सेनापति को पता था सबर कबीले के लोग एक देवता की पूजा करते हैं जिनका नाम नील माधव है, और उनके जो कबीले के मुखिया हैं विश्व वसु उनके परम भक्त हैं, और उन्हीं को पता है वो मूर्ति कहाँ है, क्योंकि वो उस प्रतिमा की पूजा करते हैं। उन्हीं को उस गुफा के बारे में पता है। तो उस सेनापति ने मुखिया की बेटी से प्रेम विवाह करके उस गुफा का पता लगाया और वहाँ से उस प्रतिमा को चोरी कर लाया। जैसे ही कबीले के मुखिया विश्व वसु को ये बात पता पड़ी तो बहुत दुखी हुआ कि वो मूर्ति चोरी हो गई है। पर भगवान उसकी पीड़ा ना देख पाए, विष्णु भगवान ने मूर्ति के रूप में फिर वापसी उसी गुफा में आ गए। पर अब राजा को साथ ही साथ एक वचन दिया है कि आप एक बड़े मंदिर की स्थापना कीजिए, और एक द्वारकापुरी से काठ बहता हुआ, मतलब एक लकड़ी बहती हुई आ रही है, और वहाँ से उसको उठाइए और उसी से एक प्रतिमा बनाइए, उस मंदिर में स्थापित कीजिए। तो राजा ने ये सुनते ही अपने सैनिकों को फिर समुद्र किनारे भेजा और उस काठ को ढूंढने के लिए कहा। वो काठ मिल भी गया, पर अब वो किसी से उठा नहीं सैनिकों से। तभी राजा को ध्यान आया इसमें मुझे विश्व वसु जो भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने अकेले उस समुद्र से वो काठ उठा के मंदिर तक ले आए। जब उस काठ से प्रतिमा बनाने की बारी आई, बड़े बड़े प्रतिमाकार आए, पर वो बनाना तो दूर, उस पर छेनी हथौड़ा भी नहीं चला पाए। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए और राजा से बोले कि इसकी प्रतिमा मैं बना सकता हूँ, पर एक शर्त है। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया मैं इस प्रतिमा को 21 दिन में तैयार कर सकता हूँ, पर एक अकेले कमरे में, जहाँ मुझे कमरे में कोई भी ना आ पाए। राजा ने उस शर्तों को माना और एक कक्ष दिया जिसमें उस मूर्तिकार बूढ़े व्यक्ति को मूर्ति बनाने का समय दिया गया 21 दिन। एक दिन राजा की पत्नी उस कमरे के बाहर कान लगा के खड़ी थी और उससे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उसने समझा वो बूढ़ा व्यक्ति मृत हो चुका है, मर चुका है। वो राजा के पास गई, उन्हें सारी बात बताई। राजा भी रानी की बातों में आने के बाद सारी शर्तों को भूलकर सेना को आज्ञा दी कि वहाँ जाके उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा जाए, और ऐसा ही किया गया। अंदर पर अब कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला क्योंकि वो गायब हो चुका था। पर वहाँ 3 प्रतिमाएं मिली जो भगवान श्री कृष्ण की थी, जिसके नन्हे से हाथ तो बन चुके थे पर अभी पाँव नहीं बने थे। ऐसा ही भाई बलभद्र की प्रतिमा के साथ भी हुआ था, उनके भी पैर नहीं बने थे, पर बहन सुभद्रा के पैरों के साथ हाथ भी नहीं बन पाए थे। तो दोस्तों, राजा ने इसको भगवान की मर्जी समझ के उसी प्रकार उस मूर्तियों को वहाँ विस्थापित कर दिया। आज भी उसी प्रकार से वो मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हैं, और वो जो मूर्तियों का प्रकार है, बनने की वास्तुकला है, वो भी कबीले के देवताओं की तरह ही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर जल्दी मिलेंगे।